प्रणाम आप सभी को। आज मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ उसका जो है आप अपने जीवन में जो है बहुत लंबे समय तक जो है उसका जो है लाभ ले सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए कि क्या आप मेरी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, विश्लेषण तो कर सकता हूँ, आप थोड़ा समय देंगे तभी कर पाऊँगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी चीज़ ढंग से नहीं हो पाती और मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं हरदम जो है हर वक्त किसी का भी कुछ देख रहा होता हूँ, कुछ और भी कार्य जो होते हैं, जो करने होते हैं, उसको कर रहा होता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास आप देख सकते हैं स्वयं, अगर आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो आप खुद को अभी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कितना बल है। क्या आप तंत्र मंत्र के का क्षेत्र में आते हैं तो क्या उसमें आप सफल हो पाएंगे, कितना सफल हो पाएंगे, कौन सी कमियां हैं, तो ये ज्योतिष द्वारा पता लगाया जा सकता है। और सफल ना होना ज़रूरी नहीं ग्रहों का ही हाथ होता है, कुछ और भी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र टोटका न किया हो या कोई तांत्रिक बंधन न लगा हो, ग्रहों की भी क्रूर दृष्टि होती है, उसकी वजह से भी होता है। तो बहुत से कारण होते हैं, तो एक जगह से हम लोग नहीं निर्णय ले पाएंगे कि हाँ, ग्रहों की वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, वहाँ से कुछ निशानियाँ मिल जाती हैं कि किसकी वजह से आपको जो है रुकावट आ रही है, ये देखा जा सकता है। तो अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको जो है अब व्हाट्सएप पे जो है मेरे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है और जन्म का स्थान, तारीख, सन, महीना, ये सब आपको जो मुझे सेंड करना पड़ेगा। दक्षिणा जो है 250 रुपये मैंने रखी है देखने की, क्योंकि इसमें समय लगता है, कोई कंप्यूटर से निकाल के नहीं दूंगा, वो आप घर में निकाल सकते हैं। अगर वैसा आपको अगर करना है तो आप मुझे क्यों इतने पैसे दे रहे हैं। 250 रुपये देने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, कुंडली सॉफ्टवेयर, उसमें ही अपना भर कर निकाल लीजिए, उसमें ही आपका इस तरह का डाटा निकल आएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर आपका विश्लेषण नहीं कर पाएगा। वो क्या है, वो तो जिन्होंने बनाया वो तो एक गणना करके उसमें डाल दिया, उसी हिसाब से वो बता देता है। उसमें कोई 90% मैं कहूँगा वो उसमें सच्चाई नहीं आती सामने। उसमें सिर्फ दर्शाया जाता है कि ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें सामने निकल के आएगी। जो घटित हो रहा है उसमें नहीं आएगा, संभावनाएं आएंगी कि ऐसा होने की आशंका है, लेकिन जो घट रहा है उसको तो अभी जो निकाला जाएगा तभी तो उसका सामने पता चलेगा कि क्या दिक्कत आ रही है, किस वजह से है, कौन सा ग्रह अभी प्रेजेंट टाइम में आपको रोक रहा है या आपके कामों में रुकावट कर रहा है। तंत्र का भी अगर कोई प्रभाव होगा तो वो भी ज्योतिष के द्वारा पता लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा गूढ़ अध्ययन होता है, उसके द्वारा ही पता चल जाता है। जो आप तंत्र से काम करते हैं, पता लगाते हैं, वो ज्योतिष के द्वारा भी किया जा सकता है। आराम से पता चल जाएगा कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है कि नहीं हुई है। अगर होने वाली होगी उसकी भी संभावनाएं ग्रहों की चाल से पता चल जाता है। और कहाँ से होगा, आपका रिश्तेदार होगा या कोई बाहरी होगा, सगा संबंधी होगा, यार दोस्त होगा, कैसा होगा, उसकी भी निशानियाँ उस कुंडली में आपके गोचर में देखी जा सकती हैं। ये आसानी से पता चल जाता है, लेकिन उतना कोई गूढ़ अध्ययन करता नहीं, इतना कोई समय देता नहीं, क्योंकि सबको जल्दी पैसे कमाने हैं, जल्दी जल्दी मोटी मोटी चीज़ें बतानी है, तो उसमें वो अध्ययन नहीं निकल के आएगा। तो मैं अगर समय दे रहा हूँ तो 250 रुपये, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे 250 रुपये कोई मायने रखता है। आप 1100 रुपये, 2000 रुपये कहीं अन्य जगह पे खर्च कर रहे होंगे, पता नहीं उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं। लेकिन मैं जो करता हूँ मैं अपने तरीके से करता हूँ। मुझे जब तक नहीं मालूम होगा मैं आपको क्या बताऊँगा, वो खुद को धोखा दूँगा कि आपको धोखा दूँगा। तो उस तरह की जो है भावना मेरे अंदर नहीं है। मैं तो यही हाथ जोड़कर आपको कहूँगा कि आपके आसपास अगर कोई है तो आप वहाँ भी दिखा सकते हैं, मुझे मत दिखाइए। मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं इस चीज़ में बहुत महारत हासिल कर रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक छोटा सा कण हूँ, मुझे लगता कण भी नहीं होगा, मुझसे बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। आप अगर करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। जहाँ इतने साल आपने धैर्य रखा है, जहाँ उलझे हुए हैं, तो थोड़ा समय और, लेकिन संपर्क करके आपको बताना होगा आपको करना क्या है, आपको दिखवाना क्या है। वो चीज़ ज़रूरी है कि आपको तंत्र विद्या में आगे बढ़ना है, उसमें रुकावट आ रही है, आपके तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, उसको देखना है।
आप सफल नहीं हो पा रहे, किस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे, इस तरह की जो है विवरण ज़रूर बताइए, क्योंकि मेन उसी को मैं देखूं और जल्दी पकड़ पाऊँ उस चीज़ को। तो ये मेरे लिए सहायता का काम करेगा अगर आप उसका लक्ष्य बता देंगे, अपनी परेशानी बता देंगे, इस चीज़ को देखना है। तो तंत्र क्रिया को अगर आपने दिखाना है अपने घर के बारे में या अपने बारे में, तो आपको फ़ोटो और अपना नाम, बस ये 2 चीज़ें और कुछ नहीं। ये 2 चीज़ें आप मुझे दे दीजिए और दक्षिणा जो होगी वो आपको देनी होगी। तो उसके लिए भी समय निर्धारित रहेगा, जैसे 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो आपकी परेशानी है उसके बारे में बता सकूँ है कि नहीं है। अगर है तो आप इलाज कहीं भी करवा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं है। ये आपकी संतुष्टि के ऊपर है, ये आपकी भावना के ऊपर है कि आप मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। ये तभी हो पाएगा, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तभी संपर्क करिएगा। अगर आपके मन में नहीं विश्वास की भावना है तो तब भी आपका बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। तो ये ज्ञान की बातें हैं, जिसको समझ में आएँगी समझ में आएँगी, जिसको नहीं समझ में आएँगी तो मैं यही विनती करूँगा उनके आगे, तो दोबारा फिर उसको देखकर समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बातों में क्या छिपा हुआ है, इसको जानने की कोशिश करिए। कुछ चीज़ें खुलकर नहीं बताई जा सकती, छिपा ही रहना ठीक है। लेकिन अगर आपका अच्छा समय आ गया है, ईश्वर की कृपा से आपने जो दुष्ट कर्म किए हैं वही फल आप भोग भी रहे हैं। किसी का किया हुआ भोगता कोई भी नहीं है, अपना ही किया हुआ सब लोग भोगते हैं। तो अगर उसका समय आ गया है ख़त्म होने का, तो ज़रूर ईश्वर ने उसका हल किसी न किसी रूप में मुझे भी बताया होगा, तभी आप मुझसे संपर्क करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो आज मैं जो आपको जानकारी दूंगा, जिस मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही गूढ़ रहस्यमय चीज़ है। ये साधना है। इसके वैसे तो 21 दिन होते हैं, 41 दिन में भी हो जाती है, और जिनसे नहीं होती तो उनको 3 महीने भी लग सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि मैं 21 दिन बता रहा हूँ तो आप लोग भी 21 दिन में सफल हो जाएंगे। ये तो आपके ऊपर है कि आपकी निष्ठा भावना क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर आपका विश्वास कितना है, खुद के ऊपर विश्वास कितना है। तो फिर वो आगे चीज़ निखर कर आती है, वो प्राप्त होती है। तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा मिलता है, बिना त्याग के कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये जो आज का जो प्रयोग है, इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका जो है प्रयोग, अगर आपके घर में, जैसे पहले सुनने में आता था घर में आग लग जाती थी, ईंटें गिरते थे, पत्थर गिरते थे और पत्थर गिरते थे, कुछ भागने की आवाज़ें आती थी, और वो आज भी वैसे होता है। लेकिन आग कम सुनने को मिलता है कि आग कहीं लगती हो कपड़ों में, या घर में अपने आप कपड़े जलने लग जाते हैं, या पत्थर गिरते हैं छत के ऊपर, या घर में बर्तन गिरते हैं अपने आप। तो ये अभी घटनाएं कम हो गई, लेकिन हाँ, एक घटना अभी भी जारी है, 2-3 घटनाएं जारी हैं कि आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब सोते हैं तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ती, जैसे आपके ही किसी घर के सदस्य ने आवाज़ दी हो आपको। तो आपको लगता है कि आपके घर में ही किसी ने सदस्य ने आवाज़ दी और उसका आप जवाब भी दे देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं आप। तो अगर ये होता है, उसके बाद रात को सन्नाटे में आपके घर में अंदर चलने की आवाज़ आती है या घर के ऊपर चलने की आवाज़ आती है किसी की, तो एक ये घटना। फिर महसूस होता है कि कुछ है लेकिन दिख नहीं रहा है, ना कुछ पता चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में प्रेत का वास है, 100% वास है। तंत्र मंत्र से आया हो, अपनी मर्जी से आया हो, या किसी वजह से आया हो, कहीं से भी आया हो, लेकिन वो वहाँ पर है, उसकी मौजूदगी है, ये कारण है। लेकिन आग लगना, पत्थर गिरना, ये थोड़ी शमशानी क्रियाएं हैं। ये कुफरी विद्या में भी इस तरह का होता है, शमशानी क्रिया से भी होता है। ये थोड़ी दुष्ट कर्म है, लेकिन इस तरह का दुष्ट कर्म करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, जो कि आज के टाइम पे कोई नहीं कर पाएगा। जिनके पास थी वो शायद या तो समाप्त हो गए हैं, या तो उनका बुरा समय चल रहा है, जो इस तरह का कार्य करते थे। इसीलिए अभी ये घटनाएं नहीं घटित हो रही हैं। अभी ये मैंने बता दिया कि इसलिए नहीं होती हैं कि अभी के टाइम पे सबको शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट में इस तरह की बड़ी चीज़ें कभी भी नहीं हो पाएंगी जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे और उसके रहस्य को नहीं जानेंगे। देखिए, तंत्र एक विज्ञान है, एक गूढ़ रहस्य है। इसमें आप जितना तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, उतना ही इसमें फंसते चले जाएंगे, आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। जिसने इसको समझ लिया ये काम कैसे करता है, वो पास हो जाएगा।
वो हर चीज़ में आगे हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि इसका टेक्निक क्या है, काम करने का टेक्निक क्या है, ये कैसे वर्क कैसे करता है तंत्र, चाहे मंत्र हो चाहे यंत्र, ये विज्ञान है। महर्षि संत जो भी पहले के थे उनको इस टेक्निक का पता था, उसी का वो इस्तेमाल करते थे, तभी वो सक्सेस भी थे। लेकिन उस ज्ञान को या तो छिपा दिया गया है, और जिनके पास था उन्होंने अपने पेट में ही रखकर मर गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी शिष्य अगर उनको मिलता है अपने मन मुताबिक और उसमें समर्थ है उस ज्ञान को धारण करने की, तो मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद जैसे मुझे मिला औरों को भी मिला है। तो ये रहस्य जो है, जब तक आप उतने समर्थ नहीं होंगे तब तक आपको कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। चाहे पैसे खर्च करिए, चाहे कुछ भी करिए, पहले तो आप अपने मन को इसको शांत करिए। आप जिसके पास गए हैं समझ लीजिए, अगर वो कुछ आपको रहस्यमय चीज़ बता रहा है या कोई ज्ञान दे रहा है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते। भले ही वो आपको कुछ ना बोले, लेकिन आपके बारे में पता लगाना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। जब वो दीन दुनिया का बता रहा है आपके घर में क्या है कैसे है, तो क्या आपके बारे में नहीं जान पाएगा? तो यहाँ पर मूर्खता मत करिए। अगर कहीं से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पर छल मत करिए, कपट मत करिए, पैसों का रोब मत दिखाइए कि आपने पैसे खर्च किए हैं। उससे आपको कुछ लाभ नहीं होगा, तो जो आपको मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आज के प्रयोग को जारी करता हूँ, बहुत लंबी बातें हो गई। ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग जो है आप जब भी करेंगे अपने घर में, पहली बात तो मैं बता दूं, ये एक ईंट पर करना होता है। आपने पहली बार सुना होगा, ये ईंट के ऊपर इस शब्द को जो है अभिमंत्रित करना होता है, और ईंट को एक ऐसे नक्षत्र में लाना पड़ता है कि उसी में ये सटीक कार्य भी हो पाता है। और इसका विधान 21 दिन से 41 दिन का होता है ईंट को अभिमंत्रित करने का। जब ये ईंट अभिमंत्रित हो जाती है, अगर आपके घर में पहले से कोई तंत्र मंत्र है, चाहे भूत प्रेत हो, अगर आपके घर के ऊपर किया हुआ है, जो भी उपद्रव हो रहे हैं, आपके कारोबार में हो रहे हैं, दुकान में हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं, इस ईंट को गाड़ देंगे, आपको 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 100% देखने को मिलेगा। सारी बाधाएं ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसी ईंट काम करती, एक तो कवच कर देगी, आपके घर में कवच का निर्माण कर देगी। अगर पहले से कोई तंत्र मंत्र या उपद्रव हो रहा है आपके घर में, उसको भी समाप्त कर देगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये ऐसी साधना है। और आप कहीं पर ज़मीन खरीदे हुए हैं, वहाँ पर मकान बनाना है या दुकान बनाना है, अगर आपने उसको चेक करवाना है तो आप उस मिट्टी को मुझे भेजिए, मैं चेक करके बता सकता हूँ कि वो आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या वो आपके लिए लाभदायक है, ज़मीन वहाँ पर घर बनाना लाभदायक है, वो दिशा आपके लिए लाभदायक है, या वो दुकान जो आप वहाँ पर बनाएंगे क्या उसमें आप सफल हो पाएंगे। ये सारी जानकारियाँ आपको वहाँ की मिट्टी भेजेंगे तभी मैं बता पाऊँगा। और इस ईंट को अगर वो सब कुछ सफल रहता है, कहीं और से भी पता लगा लेते सब कुछ ठीक ठाक है, अगर इस ईंट को आप वहाँ पर दफन कर देते, नींव में रखवा देते हैं, तो लाइफ टाइम के लिए जो है, अगर किसी के पास इसका तोड़ नहीं है, ईश्वर की कृपा से वो अगर ज्ञानी है, तो फिर तो इस तरह का दुष्ट कर्म नहीं करेगा। अगर वो पैसे के लालच में आकर दुष्ट कर्म कर रहा है तो फिर भी वो इसमें सफल नहीं हो पाएगा। अगर बिना वजह आपको वो परेशान करने हेतु इसका तोड़ तोड़ेगा तो वो कभी नहीं सफल होगा। ये मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है, कभी नहीं तोड़ पाएगा, कभी भी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि मेरी भावना है आपको सुरक्षा प्रदान करने की और दूसरे की भावना है आपको दंड देने की या आपको कष्ट पहुंचाने की। तो बुराई कभी नहीं जीत पाएगी। अगर आप सच्चे हैं, आपने कोई दुष्ट कर्म नहीं किया हुआ है, तो अगर आपका समय आ गया है दुष्ट कर्म का फल भोगने का, तो ये सुरक्षा कवच भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये भी अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि विधि का विधान है। कर्म फल को कोई नहीं रोक पाएगा। मुझ में इतना समर्थ नहीं कि मैं किसी के कर्म को काट पाऊँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तो ये ईंट जो है,
आप जहाँ भी रखेंगे ये आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर वहाँ पर कुछ है तो उसको हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। 1 महीने के अंदर वो आपको दिखना भी चालू हो जाएगा। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। अगर इस ईंट को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको उसका पूरा विधि विधान बताऊँगा। और इस ईंट को भी प्राप्त करना सबका जो है एक बारगी नहीं दे पाऊँगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसको बनाने में समय लगेगा, मेहनत लगेगी। ये नहीं कि फूँक मार दिया 3 बार जी हो गया काम, वो मेरे में नहीं है जी। इस तरह का फूँक मारने वाला काम जो 3 मिनट में फूँक मार दिया आप ठीक हो जाए, तो वो मेरे पास कला नहीं है। आपको एक साधारण बुखार हो जाता है तो क्या एक बार दवाई खाने से, एक खुराक खाने से क्या आप ठीक हो जाते हैं? उसके लिए भी आपको 3 दिन दवा खाना पड़ता है, तब जाकर आप ठीक हो पाते हैं। तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र है, तो 3 फूँक से आप कैसे ठीक हो जाएंगे? कभी आपने अपनी बुद्धि नहीं लगाया आपने? 7 फूँक में ठीक हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बुद्धू मत बनिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, उसका प्रयोग करिए। क्यों मूर्ख बनते हैं? कभी नहीं। जब साधारण बुखार नहीं ठीक हो पाता, जुकाम नहीं ठीक हो पाता, खांसी नहीं ठीक हो पाती, जो आपके हाथ में है, दवा के हाथ में है, आपके खाने से है, वो नहीं ठीक हो पाता एक बार में, तो क्या तंत्र मंत्र जो दूसरे ने कर रखा है, जिसके बारे में आपको पता नहीं, वो 3 फूँक में ठीक हो जाएगा? नहीं हो पाएगा जी। मेरे में ये कला तो है नहीं, मैं तो नहीं ठीक कर पाऊंगा। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ जी, मेरे में ये कला नहीं है 3 फूँक वाली, 7 फूँक वाली। कुछ चीज़ों को हटाया जा सकता है, हल्की फुल्की जो होती है, जिनमें बल नहीं उतना होता है, उनको किया जा सकता है, लेकिन वो भी एक पर्याप्त समय होता है, विधि विधान होता है, उसके द्वारा होता तो एक बार में हो सकता है। हो सकता है, होगा नहीं ये मुझे विश्वास नहीं है। तो अगर आप इस प्रयोग को जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मैं व्हाट्सएप पे आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर इस ईंट को आप प्राप्त कर लेंगे तो जान लीजिए कि आप सदा के लिए जो है, अगर कहीं पर भवन का निर्माण कर रहे हैं, घर का, दुकान का, तो आपकी सुरक्षा होती रहेगी, गारंटी देता हूँ। और अगर घर में पहले से कोई चल रहा है तंत्र मंत्र, तब भी अगर इस ईंट को जाके आप वहाँ पर गाड़ देंगे अपने घर में, तो आपको प्रभाव 1 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। ये नहीं कहूँगा कि जाते ही हो जाएगा, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज की चर्चा। मंत्र जो मैं है अगली वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने इतना बता दिया आपको कि ये आपकी सुविधा के लिए, अगर चाहिए तब भी बात करिएगा, नहीं चाहिएगा तो तब भी बात करिएगा। संपर्क बना रहेगा तो आगे चलकर और भी बहुत सी चीज़ें आपको जानकारियाँ मिलेंगी सुनने को। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नई प्रयोग की चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।